नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, जैसे व्याख्याता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या राजस्थान पुलिस, रीट, पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी, वनपाल, वन रक्षक, या अन्य बहुत सारी एग्जाम जैसे एलडीसी एग्जाम है। इन सभी एग्जामों के लिए खास एनसीईआरटी और साथ में रहेगा आरबीएससी पैटर्न। इनके आधार पर हम देखेंगे जो स्टैंडर्ड 10 है, क्लास 10 है, उसका राजनीतिक विज्ञान के जो पर्सन बनते हैं वो पर्सन 151 रहेंगे। और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो, पेपर यहीं से बनकर लगभग आता है दोस्तों। तो कोई सा भी क्वेश्चन मिस मत कर देना और अंत तक इस क्लास पर बने रहना दोस्तों। अंत में कमेंट करके बता देना कि कितने % आपने सही किए, और प्रतिदिन ये क्लास आपको चाहिए तो हर विषय की, जैसे राजनीतिक विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, इनकी क्लासें आपके सामने मैं उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। तो चलते पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति है जो राज्यपाल के द्वारा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे, लंबा समय नहीं लेंगे दोस्तों। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा? ये कौन से अनुच्छेद के अंदर वर्णित है? यह अनुच्छेद 164 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 164 के अंदर। ऑप्शन 1 सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद के आकार को विधानसभा सदस्य का 15% तक सीमित कर दिया गया? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से राज्य मंत्री परिषद की शक्तियों एवं कार्यों से संबंधित है? शासन की नीति निर्धारण करना, विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व करना, कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना और बजट तैयार करना। चारों है यहां पे। चौथा ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सही रहेगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पद ग्रहण से पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष किसकी शपथ लेनी होती है? पद ग्रहण से पूर्व राज्यपाल के समक्ष मुख्यमंत्री किसकी शपथ लेता है दोस्तों? पद के कर्तव्य पालन और गोपनीयता की। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पर आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में सर्वप्रथम 1862 में उच्च न्यायालय कहां स्थापित किया गया? कहां पर? मुंबई, कोलकाता और मद्रास, तीनों जगह, सभी जगह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होगा? किस अनुच्छेद के अनुसार कि प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होगा? 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो यह है अनुच्छेद 214 आपका। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1866 के अंदर की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? वर्तमान के अंदर भारत के अंदर 25 उच्च न्यायालय दोस्तों। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायाधीश के कार्यकाल संबंधित प्रावधान है? न्यायाधीश का कार्यकाल संबंधी प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 217, अनुच्छेद 217 भाग 1 के अंदर। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी का अर्थ है, क्या अर्थ है? जनता की शक्ति, जनता का शासन, डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 12 है, द पॉलिटिकल पार्टीज ग्रंथ किसका है? द पॉलिटिकल पार्टीज नामक ग्रंथ किसका है दोस्तों? यह ग्रंथ है रॉबर्ट मिचेल्स का। रॉबर्ट मिचेल्स का ग्रंथ है। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन का। क्वेश्चन नंबर 14 है, द रूलिंग क्लास नामक कृति किसकी है? द रूलिंग क्लास, यह कृति किसकी है? मोस्का की। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण के विचारक कौन है? कौन है दोस्तों? रूसो है, होब्स लोक है और बेंथम है। उदारवादी सिद्धांत या उदारवादी दृष्टिकोण के विचारक। उपर्युक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकतंत्र की कौन सी विचारधारा समाज के संधात्मक स्वरूप में विश्वास रखती या करती है दोस्तों? कौन सी? लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार किसकी विचारधारा में दिखाई देता है? कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसा कौन सा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के मिश्रित रूप को अपनाया गया है? किस देश के अंदर अपनाया गया है? स्विट्जरलैंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल किसने कहा? लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा था गेटेल ने। किसने कहा था? गेटेल ने। ऑप्शन नंबर 1 है जो यहां पे रहेगा आपका सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। उक्त कथन किसका है? यह कथन है आपके डाइसी का। किसका है मित्रों? डाइसी का कथन है। यह फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राज्य रूपी भावात्मक धारणा की अभिव्यक्ति क्या है? राज्य रूपी भावात्मक धारणा की अभिव्यक्ति क्या है दोस्तों? सरकार है। क्या है? सरकार। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है, सामान्यतः मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ग्रानर का। ग्रानर का यह कथन है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से सरकार का अंग नहीं है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सरकार का अंग नहीं है, बाकी ये सरकार के अंग आपके। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को क्या नाम दिया गया है? भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्थापिका है इसको नाम क्या दिया गया है? संसद नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को रखा गया है? संसद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 79 के अंदर। पढ़ लीजिए अनुच्छेद आप। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी निश्चित? 500 दोस्तों। कितनी थी? 500। क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व कितनी बार भंग किया जा चुका है? अब तक 9 बार भंग किया जा चुका है। कितनी बार? 9 बार दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा की 2 बैठकों में कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 2 लोकसभा की बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, उपर्युक्त सभी से मिलकर। 4 नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, असत्य कथन को छांटिए। यहां पर पहला है, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। गोवा, दमन और द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निश्चित की गई। आगे, राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था, जिसे 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तीनों कथन सही है, यहां पे असत्य नहीं है तीनों में से, तो कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित असत्य कथन की पहचान करें दोस्तों। निर्वाचन से संबंधित, पहला, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं। सही है आपका। लोकसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा सांसदों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। यह भी सही है। तो दूसरा यहां पे क्या है आपका? असत्य कथन है। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां इनमें से हैं।
ये लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है, सही है। प्रवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति करता है। अध्यक्ष ही निर्णय करता है कोई विधेयक धन है या नहीं। संसद या राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र विभाग लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही होता है। चारों सही है, तो चौथा ऑप्शन 1 2 3 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए और स्थगित किए जाते हैं? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा से ही अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष एवं एक को उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी? लोकसभा अपने ही सदस्यों में से, तो बताइए कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 93 के द्वारा, आर्टिकल 93 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? एक बार में राष्ट्रपति शासन 1 माह के लिए लागू होता है। कितने समय के लिए? 1 माह के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, अनुच्छेद 109 संबंधित है। अनुच्छेद 109 किससे संबंधित है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। किससे? धन विधेयक से संबंधित है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, किस संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन किसके परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है? किसके परामर्श के द्वारा? प्रधानमंत्री के परामर्श के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जा सकती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, लोकसभा के पदाधिकारियों को पद से हटाने हेतु क्या करना चाहिए? लोकसभा द्वारा तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास होना आवश्यक है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, संविधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण कौन करता है? वेतन तथा भत्तों का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? संसद करती है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं का निर्धारण कौन करता है? कोई विधेयक धन है अथवा नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, राज्यसभा में राज्य विधानमंडलों द्वारा कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? राज्यसभा में राज्य विधानमंडलों द्वारा कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं मित्रों? 233। कितने? 233 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 44, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष, 5 वर्ष, अनिश्चित होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि 33% सदस्य हर दूसरे साल क्या होते हैं? वापस बनकर आ जाते हैं। तो इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्यसभा के संदर्भ में असत्य कथन को छांटिए। पहला है, संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की सदस्यों के लिए 30 वर्ष या इससे अधिक आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा में 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के विशेष ज्ञान प्राप्त हो को प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये मनोनीत चीज हटा दी गई है 104वां संविधान संशोधन 2019 के अनुसार, जबकि करते भी थे राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, प्रधानमंत्री नहीं करते थे, लेकिन ये चीज हटा दी गई है। तो 3 नंबर ऑप्शन है सत्य है यहाँ पे। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 46, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है मित्रों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून निर्माण किसके द्वारा किया जा सकता है? कानून निर्माण किसके द्वारा? संसद के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान में संशोधन का निम्न में से कौन सा एक तरीका नहीं है? पहला, संसद के द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक 2/3 बहुमत से,
संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत तथा भारतीय संघ के आधे राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति से। संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत तथा भारतीय संघ के आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति से। अब देखिए मित्रों, यहां पर जो तीसरा और चौथा दिया गया आपको सेम दिए गए हैं, कुछ फर्क है क्या यहां पे? देखिए भारतीय संघ के आधे से अधिक राज्य, यहां पे है भारतीय संघ के आधे राज्यों। अगर भारत के अंदर अभी वर्तमान 28 राज्य है तो 14 राज्यों की सहमति चाहिए। यह नहीं है कि यहां पर आपको 18 राज्य दिखाने, 14। तो यह चौथा आपका गलत हो गया यहां पे, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार किस संस्था को प्राप्त है? किसको है दोस्तों? मंत्री परिषद को। क्या सही है? गलत है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। संघीय कार्यपालिका यह हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51 नंबर है, संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य किसका निर्वाचन करते हैं? किसका निर्वाचन करते हैं मित्रों? उपराष्ट्रपति का। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को किस आधार पर संसद में पदच्युत करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है? किस आधार पर दोस्तों? अक्षमता व दुराचरण के आधार पर, 1 व 2 दोनों के आधार पर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्राथमिकता के लिए घोषणा के कितने समय के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है दोस्तों? कितने समय में दोस्तों? 1 माह के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है? अनुच्छेद 312 के द्वारा, आर्टिकल 312 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का अगर औपचारिक प्रधान पूछे तो राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है? अनुच्छेद 61 के द्वारा, आर्टिकल 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर है जो महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन 57 है, उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार नहीं है, परंतु यदि किसी विषय के पक्ष विपक्ष में बराबर मत हो तो निर्णायक मत देने का अधिकार है। क्या यह सही है? क्या गलत है? सही है, सत्य है ये। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री पद की व्याख्या करता है? प्रधानमंत्री पद की व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर 4 वाला, अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74 दोस्तों। क्वेश्चन 59, भारतीय संविधान भवन रूपी वृत्तखंड की मुख्य शिला होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है? कितने समय में? 6 माह के अनिवार्य में। अगर सांसद बना है, उस समय सांसद नहीं बना है वो, लेकिन मंत्री पद की शपथ ले लेता है तो अगले 6 महीनों के अंदर उसको क्या बनना होता है? चाहे लोकसभा चाहे आपकी राज्यसभा का मंत्री बनना होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संसद व्यवस्थापिका का हृदय कहा जाता है? मंत्रिमंडल को। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय दिल्ली में? अनुच्छेद 130, आर्टिकल 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय कहां पर? नई दिल्ली में। क्वेश्चन 63, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया है? किसके द्वारा? अनुच्छेद 129 के द्वारा, आर्टिकल 129 के द्वारा। क्वेश्चन 64 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश व 32 अन्य न्यायाधीशों के द्वारा। क्वेश्चन 65 है,
कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को क्रमशः संघीय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित विषयों के पुनर्वलोकन का अधिकार देता है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 100, आर्टिकल 131 और 132 दोस्तों। क्वेश्चन 66 देखिए, निम्न में से किन विधेयकों को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है? किन विधेयकों को दोस्तों? देखिए यहां पे, अवित्तीय विधेयक, धन विधेयक को, संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक, इसको नहीं, 1 व 2 को। ऑप्शन 2 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 67 है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक कर रख सकती है? 14 दिन तक। कितने? 14 दिन तक, 2 सप्ताह तक। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद द्वारा किया जाता है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, 4 ऑप्शन आपके सामने। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा किया जाता है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 के अंदर। 69 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किसको निर्वाचित किया जाता है? राष्ट्रपति को द्वारा। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसको? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार लोकसभा को प्राप्त है। किसको है? लोकसभा को। क्वेश्चन नंबर 71 में चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है? किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद आर्टिकल 249, आर्टिकल अनुच्छेद 249 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से कौन भारत की संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित नहीं है? प्रधानमंत्री, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, राष्ट्रपति। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 73, भारत में किसके जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है? किसके जैसी? कनाडा जैसी। किसके जैसी? कनाडा। गलत, ब्रिटेन जैसी दोस्तों। ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को भारत में अपनाया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होता? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य या संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधान परिषद, विधानसभा नहीं है, के निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं लेते। बाकी ये तीनों के तीनों है जो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। क्वेश्चन 75, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान किस प्रकार होता है? गुप्त मतपत्र से। गुप्त मतपत्र से। क्वेश्चन 76, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति महाभियोग लाया जा सकता है। अभियोग चलाने की अनुमति के लिए सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। यह भी सही है। राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने का अधिकार केवल लोकसभा को ही है, दोनों को है, राज्यसभा और लोकसभा को। यह गलत है आपका। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 77 में, राष्ट्रपति द्वारा किस किस की नियुक्ति की जाती है? राज्यों के राज्यपाल की, महालेखा परीक्षक की, विदेशों में राजदूत की, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की, सभी की, इन चारों की। उपरोक्त 1 2 3 4, 3 नंबर ऑप्शन सही है यहाँ पे। क्वेश्चन 78 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 79 है, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। क्वेश्चन 80 देखिए, राष्ट्रपति किसकी स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है? किसकी सहमति? संसद की सहमति के बिना। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे आपका। क्वेश्चन 81 है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है? कौन है जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है दोस्तों? वह संसद के अधिवेशन बुलाता है तथा अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। यह तो है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता था, अब वर्तमान में हटा दिया गया था, पहले यह विधायी शक्ति थी, तो इसको गलत कर दो यहां पे। तीसरा देखिए,
राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, यह भी सही है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है, यह भी सही है। दूसरा गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन 82, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के बिना अनुमोदन के संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक लागू रहता है? कितने समय तक दोस्तों? 6 सप्ताह तक। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83, किसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती? किसकी आज्ञा के बिना? राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना। क्वेश्चन 84 देखिए, अनुच्छेद 352 में किस संविधान संशोधन से परिवर्तन किया गया है? किसने? 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। क्या सही है ये? नहीं, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था, अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 85, अनुच्छेद 352 के अनुसार निम्न में से असत्य कथन को पहचान करें। तो देखते हैं कौन सा है। पहला, आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर घोषित किया जा सकता है, सही है। लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है, यह भी सही है। आपातकाल की घोषणा के 2 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक है और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होती है। ये 1 माह के लिए लागू होता है, 1 माह के बाद होना चाहिए ये। तो तीसरा यहाँ पे आपका गलत है, 1 माह के लिए लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 86, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 356 में, आर्टिकल 356 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 87 है, संसद की स्वीकृति के बिना किसी राज्य में अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? 2 माह तक। कितने माह तक? 2 माह तक दोस्तों। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 88, किसी भी परिस्थिति में अधिकतम कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अधिकतम 3 वर्ष के लिए। अधिकतम 3 वर्ष के लिए किसी भी परिस्थिति के अंदर। क्वेश्चन 89, राष्ट्रपति को लगे कि भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है तो वह किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय संकट की घोषणा करता है? अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल। 360 वित्तीय आपातकाल लगता है ना वो। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 है, वैधानिक सीमा की अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या तथा मंत्रियों का निर्धारण कौन करता है? कौन करता है? प्रधानमंत्री। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में असत्य कथन को छांटना है। मंत्रियों के विभागों का आवंटन करना। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है। प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है। इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन 93, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य योजक कड़ी का कार्य कौन करता है? कौन? राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य प्रधानमंत्री कार्य करता है, योजक कड़ी का। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 94 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75 के द्वारा। क्वेश्चन 95, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय में संसद सदस्य बनना अनिवार्य है? 6 माह के अंतर्गत। 6 माह के अंतर्गत उसको संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। क्वेश्चन 96 देखिए, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के समक्ष किसकी शपथ लेनी होती है? किसकी दोस्तों? पद की गोपनीयता की। 1 व 2। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 97 है, भारत की संसदात्मक व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई मंत्रिमंडल। प्रशासन की सर्वोच्च इकाई मंत्रिमंडल होती है। क्वेश्चन 98, भारतीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का कार्य है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, कानून निर्माण पर नियंत्रण, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 99 है, संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या
सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन या सेवा शर्तें सुनिश्चित करने का अधिकार किसे दिया गया है? संविधान ने यह अधिकार किसको दिया है? संसद को। एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस व्यवस्था से की जाती है? किस व्यवस्था से? कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 101, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या न्यायाधीश को 65 वर्ष की आयु से पूर्व पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? किस प्रकार? संसद के समावेशन पर राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 102, कॉलेजियम व्यवस्था के संगठन में कौन कौन सम्मिलित होता है? मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये दोनों तो सम्मिलित होते हैं मित्रों। प्रधानमंत्री, भारत का विधि मंत्री, कानूनी क्षेत्र के 2 सलाहकार। जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसमें जो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश है, यही सम्मिलित रहते हैं। पहला ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है यहाँ पे। क्वेश्चन 103, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भारत का नागरिक होने के अतिरिक्त निम्न में से किस योग्यता का होना आवश्यक है? वह किसी भी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता है ये, अधिवक्ता। राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। तीनों सही है। चौथा है, उपर्युक्त में से कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक हो तो चलेगी दोस्तों। तो ऑप्शन 4 सही हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य कथन का चयन करें। देखते हैं कौन सा है। सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण संसद के द्वारा न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों व निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। मतलब दोनों के दोनों है जो सत्य है यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन 1 व 2, ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, 105 है, निम्न में से क्या सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है? क्या है? भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, भारत सरकार संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के संबंध में उत्पन्न विवाद, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विवाद। चारों है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय की। क्वेश्चन नंबर 6, 106, सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक व्याख्या से संबंधित अपील की सुनवाई संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? किस अनुच्छेद के अनुसार? आर्टिकल 132 के अनुसार। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 107 में चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 133 से 20,000 रुपये धनराशि को हटाकर यह निश्चित किया गया कि सभी दीवानी विवादों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकेगी? 30वां संविधान संशोधन के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 108, किस फौजदारी मामले की उच्च न्यायालयों के निर्वात के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? उच्च न्यायालय से नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो जिसके नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया हो, इसके विरुद्ध। दूसरा है, उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो, इसके विरुद्ध। उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है तो भी। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्याय मंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दे सकता है? कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 136, आर्टिकल 136। ऑप्शन 4 सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए परामर्श के संबंध में निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मांगी गई सलाह देना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पे पूछा क्या है?
अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए परामर्श के संबंध में। दोनों कथन सही है, तीनों ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, 1 व 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 111 है, अभिलेख न्यायालय से क्या आशय है? अभिलेख न्यायालय, इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। दोनों सही है यहाँ पे, ऑप्शन 3 1 व 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 112, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नांकित में से कौन सा लेख जारी कर सकता है? कौन सा लेख जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कर सकता है, परमादेश कर सकता है, प्रतिषेध कर सकता है, अधिकार परीक्षा कर सकता है, उत्प्रेक्षण कर सकता है, पांचों कर सकता है। तो चौथा ऑप्शन 1 2 3 4 5 सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन 113, अनुच्छेद 131 व अनुच्छेद 132 के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार रखता है दोस्तों? किसके? केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के। 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा व लोकसभा द्वारा निर्वाचित। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा द्वारा चयनित, राज्यसभा व लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है। 2 नंबर उपराष्ट्रपति होता है, तो राज्यसभा और लोकसभा ही देते हैं उसको वोट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसके संबंध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है? किसके? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 में। क्वेश्चन 117 है, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं है? बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। किस में नहीं है? राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 118, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में राज्य विधानमंडल का अंग है। राज्य विधानमंडल का यहां पर आपको अंग पूछा है। राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद है, उपर्युक्त सभी है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 119, प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन कौन सा होता है? निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन होता है विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 120, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? न्यूनतम संख्या होगी 60। अपवाद स्वरूप बहुत सारे राज्य हैं जहां पर कम भी है। यहां पर ऑप्शन 1 सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 121, वर्तमान समय में भारतीय संघ के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? कितने राज्यों के अंदर है? 6 राज्यों के अंदर। कौन कौन से? ये क्वेश्चन रहा। निम्न में से किस विकल्प में सभी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले राज्य हैं? देखिए यहां पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश, इनमें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 123 है, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या क्या निर्धारित की गई है? विधानसभा की अधिकतम व न्यूनतम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्या निर्धारित की गई है? अधिकतम 500, न्यूनतम 60 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 124 है, कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल के संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार कितने समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी? कितने समय तक? 60 दिन तक। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित असत्य कथन का पहचान कीजिए। पहला है, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन राज्य के मतदाताओं द्वारा अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष रूप में होता है। पहला ये सत्य है दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 95वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था कब तक के लिए तय की गई है? कब तक तय की गई है बता दीजिए। 126 के अनुसार पूछा है, जनवरी 2020 तक। क्वेश्चन नंबर 127, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा मित्रों? उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, संकट काल की घोषणा परिवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा एक बार में विधानसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 129 है, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 130, विधान परिषद के लगभग कितने सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है? विधान परिषद जहां पर है वहां की बात हो रही है। निर्वाचित कितने सदस्यों को किया जाता है? 5/6 सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 131 है, विधान परिषद के गठन में राज्यपाल संघ के कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्यों को? 1/6 सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 132, विधान परिषद साधारण विधेयक को कितने माह तक रोक सकती है? कितने माह तक रोक सकती है? 4 माह तक। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 133, विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रोक सकती है? कितने? 14 दिन तक। 3 नंबर, राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, धन विधेयक को 14 दिन ही रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान, कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, विधानसभा में यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो निर्णायक मत का प्रयोग कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 136 है, राज्य में दल बदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय कौन देता है? दल बदल संबंधी याचिकाओं पर कौन देता है? विधानसभा अध्यक्ष देता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 137 है, किसी राज्य में विधान परिषद होने या न होने का निर्णय कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? संबंधित राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर संसद करती है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी राज्य की विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम सदस्य संख्या की बात हो रही है तो संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों संख्या की 1/3। जैसे अगर हम बात कर ले यहाँ पर कि 300 है किसी भी राज्य की विधानसभा सदस्य, तो 100 वहाँ पर सदस्य होंगे विधान परिषद में। क्वेश्चन नंबर 139 है, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा। इन तीनों पद्धतियों के द्वारा होता है दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों का, उपयुक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक व संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। प्रस्तुत कथन किसका है? यह कथन है दुर्गादास बसु का। किनका है? दुर्गादास बसु का। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में किया जा सकता है? साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, खेल व समाज सेवा। 6 के 6 का। चौथा ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 सही रहेगा। यहां पे सहकारिता का नहीं है मित्रों, सही है आपका। सहकारिता नहीं है, क्या है या नहीं है? है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है। देखिए ये रहा तीसरा ऑप्शन, एक बार देखिए इसको साफ कर दूं, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन 42, निम्न में से कौन विधान परिषद के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित है? देखिए राज्य की स्थानीय संस्थाओं के 1/3 सदस्य, 1/3 संबंधित राज्य के 3 वर्ष पूर्व उत्तीर्ण स्नातक 1/12, राज्य विधानसभा के सदस्य 1/3, राज्य के अंतर्गत 3 वर्ष से शिक्षण कार्य करने वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रेणी के शिक्षक 1/12। चारों है तो ऑप्शन 4 1 2 3 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 143, विधान परिषद की सदस्यता हेतु न्यूनतम कितनी आयु अनिवार्य है? कितनी आयु अनिवार्य है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। विधान परिषद की बात हो रही है तो 30 वर्ष दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 144 है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, राज्यसभा की तरह ही। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य की संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? संचित निधि पर विधानमंडल का नियंत्रण होता है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, राज्य के विधानमंडल के निम्नांकित में से किस विषय पर कानून निर्माण का कार्य किया जा सकता है? किस विषय पर? राज्य सूची के विषय पर किया जा सकता है, अवशिष्ट विषयों पर नहीं। समवर्ती सूची पर किया जा सकता है, पहला और तीसरा। केंद्रीय सूची के विषय पर नहीं। 1 व 3, 1 और 3 दोनों, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है,
राज्य मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण हेतु राज्य विधानमंडल द्वारा कौन सा कार्य किया जा सकता है? काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 48 है, निम्न में से किस प्रस्ताव के पारित होने पर मंत्रिमंडल को पद त्याग करना होता है? किस प्रस्ताव के? अविश्वास प्रस्ताव के बाद। क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते? किसके निर्वाचन में? उपराष्ट्रपति के दोस्तों। और अंतिम क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किया जाता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद है धारण करते हैं। ऑप्शन 2 सही रहेगा। आज की क्लास राजनीति विज्ञान की क्लास और 150 क्वेश्चन आपके सामने। कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन एक बार कमेंट करके बता दें दोस्तों। इसी प्रकार हर क्लास के आपके सामने में जो टॉपिक है राजनीति विज्ञान, कक्षा 9 हो, कक्षा 8 हो, सभी के लेकर आ जाऊंगा। कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दें एक बार सभी साथी कि ये क्लास आपको कैसे लगी। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।